बीना जी कि अब तो होली आने वाली है, तो इस बार भी बाहर से पापड़ लाओगे कि नहीं लाओगे? अरे मैडम जी, आप बताओ। आपकी बातें तो सर आंखों पे है। आप जो कहोगी वैसे ही कर लेंगे। बीना जी क्या कहूँ मैं आपसे, आप भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हो। मेरा वो मतलब नहीं था। अब जैसे पिछली बार आप ले आए थे एक बोरी आलू, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी ले आओ। बाहर का खरीदने से और खाने से अच्छा है कि वही चीज घर में क्यों ना बना लूं, जब हर चीज की सुविधा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारी मैडम जी। बोलो तो एक क्या दो बोरियां ला के रख दूं। किस दिन लेके आऊं बता दो, ले आता हूँ। ऑफिस आज जा ही रहे हो तो शाम को उधर से मार्केट से लेते ही आना। और क्या, आज ही ले आओ और मैं फिर अपना कर लूंगी, देखूंगी। सरला को भी बुला लूंगी, बिमला को भी बुला लूंगी। सब लोग मिलके एक बोरी आलू का चिप्स तो बना ही लेंगे हम मिलके। हाँ। अरे मेरी डार्लिंग, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। हाँ, ये थोड़े थोड़े करके बना लेना, एक ही दिन में थक जाओगी फिर। बस जी बस, मेरी शरीर ही मोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक जाऊंगी। मेरे अंदर चुस्ती फुर्ती एक्टिव बहुत ज्यादा हूँ मैं, समझे कि नहीं आप? अरे मेरी लवली वाइफ, मैं तो मजाक कर रहा था। जब तुम्हारे हाथ की एक कॉफी पी के बंदा तंदुरुस्त और एक्टिव हो जाता है, फिर तुम्हारी स्माइल और तुम्हारे काम देख के क्यों नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही एक्टिव रहता हूँ बिना तुम्हारी कॉफी पिए ही। जाओ जाओ जी, आप भी ज्यादा ना मुस्की ना मारो अब। जहाँ मैं शांति से बैठी रहती हूँ और बात करती रहती हूँ, ये वहीं टपक जाती है। अब पता नहीं किस चीज की कमी हो गई है। पापा। हाँ बेटा रोशनी, बोलो। अभी आप कॉलेज नहीं गई? आपका टाइम नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, बस टाइम हो गया पापा, मैं जा ही रही हूँ। पापा वो क्या है ना, कॉलेज की फीस जमा करनी है, तो 500 रुपए दे दीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। 500 क्या, 1000 रुपये ले जा तू। और क्या नाम है, बट मेरे पास कैश नहीं है बेटा, सारे कैश तो शाम को ही खत्म हो गए थे। ऐसा कर, मैं फोन पे कर दूंगा तेरे फोन पे अभी, ठीक है? ठीक है पापा, कोई बात नहीं, पर कर देना पापा, भूलना नहीं, आज लास्ट डेट है फीस की, वरना फिर प्लांटी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, निश्चिंत रहे, मैं कर दूंगा। रोशनी, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े पहन के कोई कॉलेज जाता है भला? हाँ? माँ, इन कपड़ों में क्या हुआ? सही तो है कपड़े, कॉलेज में ऐसे ही पहन के जाते हैं। बेटा जा रही है तो ये किचन में ना कॉफी का गिलास, कॉफी का कप रख देना, ठीक है? जी पापा। ओहो शर्मिली जी, फिर क्या हुआ? आजकल का तो टाइम ही ऐसा हो गया है कि लड़कियां पैंट शर्ट जीन में ही जाती हैं कॉलेज। उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ जी, आप कहना क्या चाहते हो कि मैं आपकी बेटी को देख के जलती हूँ? ये क्या नाम है, मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करती हूँ? आजकल का जुग जमाना जान ही रहे हो ना कि कैसा है, माहौल कितना खराब है, कितना गंदा माहौल है। आजकल के लोगों की निगाह कितनी खराब है, और आप कह रहे हो ऐसे कपड़े पहनी है तो क्या हुआ रोशनी ने? हाँ? अरे मैं, मुझे रोशनी के कपड़ों से नहीं, मुझे लोगों से दिक्कत है। आजकल कैसे कैसे लोग हो गए हैं, उंगलियां उठाने लगते हैं। कल को यही कहेंगे, कुछ भी ऊंच नीच हो गया या किसी ने बुरी नजर डाली हमारी बेटी पे, तो यही कहेंगे, लो सौतेली माँ आई है तो ध्यान ही नहीं देती है। हाँ, अपनी औलाद होती तो उसको रोक टोक लगाती या कुछ बोलती, पर मैं बोल रही हूँ तो बुरा लग रहा है। क्यों जी? बेटी पे मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे बोल सकूं कि हाँ ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाते हैं कॉलेज? बताइए ना। रोशनी बेटा, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है, मैं आपकी मम्मी को समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा, मैं भी आके मम्मी से बात कर लूंगी, बट अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, बाय पापा, बाय मम्मा। बाय बाय बेटा, बाय बाय। देखो जी, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप रोशनी को बहुत सिर पे चढ़ा रहे हो, ठीक है? बेटियों को इतना सिर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब वो छोटी नहीं रही कि उसकी हर एक चीज पूरी करोगे, जब भी जिद करेगी किसी भी चीज के लिए। अब वो बड़ी हो चुकी है, तो अब बस बहुत हो गया इतना कॉलेज की पढ़ाई उड़ाई। अब उसकी कॉलेज की पढ़ाई उड़ाई छुड़वा के उसको घर के काम भी सिखाने तो है। अब उसके हाथ भी तो पीले करने हैं, उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी है? ओहो शर्मिली जी, आप भी ना। कोई बात नहीं, अभी क्या उम्र ही क्या है उसकी। अभी शादी करने की कोई उम्र नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है। बस थोड़ा इसी साल उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे काम भी सीख लेगी और शादी भी हो जाएगी। अब एक लौती बेटी है मेरी, तो अब अपने बाप के राज में राज नहीं करेगी तो ससुराल में कहाँ करेगी। आजकल ससुराल किसका होता है, इसीलिए इतना बेटियों को बांध के भी नहीं रखना चाहिए, मेरी सोच तो यही है। और हाँ शर्मिली जी, उसके कपड़ों में क्या खराबी है? आजकल का तो मॉडल लुक है, मॉडल जमाना है। बस लोगों को सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए, ना कि कपड़ों पे जज करना चाहिए किसी को। हाँ हाँ जी, आज तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, ठीक है? जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करो, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। आजकल का जमाना नहीं देख रहे हो, राह चलते लोग कितने शराबी, कितने लोग नशे करते हैं, स्मोक करते हैं, राह चलती लड़कियों को कमेंट करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है उनके घर में माँ बहन है, पर हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना जो बात को समझे कि हाँ हमारे घर में भी बहन बेटी है, हम क्यों दूसरे की बहन बेटी को ऐसे गलत निगाहों से देखें। आपको अभी थोड़ी ना समझ में आएगा, आपको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी बेटी को बोल रही हूँ ना। अगर कल को मैं अपनी ऐसी औलाद पैदा की होती, मैं बोलती होती, तो शायद आपको इतनी बुरी नहीं लगती कि चलो अपनी औलाद को ऐसा बोल रही है।
आप तो यही सोच रहे हो ना कि मैं तो आपकी बेटी से देख के जल रही हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, ये है वो है। मैं समझ रही हूँ सब आपकी बातें। देखो शर्मिली जी, अब आप मेरा मूड खराब कर रही हो। मैं तो आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, ठीक है। मैं तो आज भी अपनी बेटी रोशनी की ही मानता हूँ, प्यार भी करता हूँ, उतनी इज्जत कदर सब कुछ वही करता हूँ जो मैं अपनी पहली वाइफ को करता था। ऐसे ही आपने डांटा, बोला, मैंने कुछ कहा या ऐसा कुछ किया? अरे उसका टाइम है अभी, मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसे आप चाहती हो, बस थोड़ी दिन रुक जाओ, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद आप भी अपना मन का कर लेना, जब तुम्हारी बेटी है तो। क्यों? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप तो अपनी बेटी की तरफ से बोलोगे। मेरी बात को शर्मीली गलत मतलब निकाल रही हो, ठीक है। मैं रोशनी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा। क्योंकि आजकल का जो जमाना है ना, वो लड़कियों को देख रहे हो कितना दहेज मांग करते हैं। सबसे बड़ी बात तो अपनी लड़कियों को पैरों पे खड़ी करो, वही बहुत अच्छी बात है कि कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दहेज के लिए हमारी बेटी को कोई तंग तराश ना करे। अपनी पैरों पे खड़ी रहेगी तो खुद का भी खर्चा उठाएगी और अपने परिवार को भी संभालेगी। किसी चीज की हमें टेंशन ही नहीं होगी कि हमारी बेटी वहां दुख मुसीबत में है, क्योंकि हम उसको उस लायक बना के भेजेंगे। तो इसीलिए कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह का टाइम आएगा तो शादी ब्याह भी कर लेंगे, उसकी कौन सी बड़ी बात है। और शर्मिली जी, हमारी बेटी तो इतनी समझदार है, इतनी समझदार है कि मैं आपको क्या ही बोलूं, ठीक है। ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे कि हमारी नाक कटे, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। अच्छा शर्मिली जी, शाम को ना मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा के सो जाना, क्योंकि ऑफिस में आज ज्यादा काम है। मैं अब ऑफिस चलता हूँ, बाय। आए बड़े बाय साय करने वाले, अब क्या ही बोलूं। हाँ नहीं तो मैं इनसे शादी करने वाली थी भला। एक बच्ची 20 साल की लड़की हो गई है इनकी, और उसके बाद मैं इनसे भला शादी करती, इनके धन दौलत से शादी की हूँ। और देखते हूँ कितने ये अपनी बेटी को पढ़ा पढ़ा के कॉलेज में पैसे बर्बाद करते हैं। हर आए दिन 500 हजार बस चाहिए इसको। नए नए कपड़े चाहिए, उसी के साथ सैंडल चाहिए, फैशन ही नहीं खत्म होते हैं। बताओ, मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि अपना वो जो सोने का हार देख के आई थी, नया वाला नेकलेस, उसको लेके आऊंगी। चलो बेडरूम में फोन तो लाई नहीं हूँ, वहां चल के ना सुनार को फोन करती हूँ कि क्या रेट चल रहा है सोना क्या नहीं। हाँ, एक बेटी के पीछे तो पूरा पैसा बर्बाद कर रखे हैं, कम से कम अपने लिए तो मैं जेवर बनवा लूं। माना कि मेरे पास जेवर की कमी नहीं है, पर अभी तो नए नए कलेक्शन आए हैं हार चूड़ी के, तो मैं नए नए कलेक्शन के हार वगैरह ले लूं। हाँ, मैं किसी से कम हूँ क्या? अमीर घर में मेरा शादी हुआ, अमीर घर में पता तो लगना चाहिए ना मेरी सहेलियों को। हेलो, हाँ राजा ज्वेलर बोल रहे हो? जी जी मैम, कहिए, राजा ज्वेलर ही बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रही हो? मैं यहाँ नूर महल से बोल रही हूँ, बड़े ऊंचे घर से। उनकी बड़ी बहू बोल रही हूँ, सियाराम की। अच्छा अच्छा, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब नमस्ते। तो आप पहचान ही गए हो कि कहाँ से फोन आया है? जी जी, कहिए क्या चाहिए आपको? सोने का सेट, गले का मंगलसूत्र, कि माथ बिंदिया चाहिए, कि नथिया चाहिए, कि मारवाड़ी नथिया चाहिए, राजस्थानी नथिया चाहिए, अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए? फरमाइए भाभी जी, क्या चाहिए आपको? अरे हाँ हाँ भाई साहब, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। पहले ये तो बताइए क्या रेट चल रहा है सोने होने का? अरे भाभी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, क्या बोलूं अब आपको। आपको सोने का रेट का क्या करना है पता करके? मुझे आपको सोने का रेट बता के अपनी बेइज्जती, आपकी बेइज्जती थोड़ी ना करनी है। पहले ये बताइए, आप किसकी बहू हैं, आपको पता नहीं है क्या? हाँ, आप शिया राम की बहू हैं, और ऊपर से नूर महल से बोल रही हो आप। हाँ, इस एरिया के कह दो, क्या इस इलाके के जानी माने हस्ती के घर से बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि सोने का रेट बता दूं आपको? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बताइए तो सही, उसी हिसाब से मैं लूंगी। क्या नाम है, आप फ्री में थोड़ी ना दोगे, चाहे मैं मंत्री क्यों ना बोल रहा हूँ, आखिर आप भी तो पैसे लगा के लाए हो। जी जी भाभी जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मैं आपकी सोच पे सलाम करता हूँ। ठीक है भाभी जी, तो भाभी जी अभी 1,60,000 में चल रहा है 24 कैरेट का, और बाकी 22 कैरेट का 40 में चल रहा है, और 18 कैरेट का तो आप लोग ही नहीं, तो 22 वाला ही ले लो, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो मैंने ना अभी उसमें अखबार में देखा था नए नए कलेक्शन के ना, क्या नाम है, गले का सेट आया है। तो एक बार मुझे शाम को फोटो भेज देना, फिर मैं सिलेक्ट करके आपको भेज दूंगी, आप कॉरियर कर देना मेरे घर पे। जी भाभी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ भाभी जी? नहीं नहीं, बस क्या नाम है, मुझे बस अभी सेट ही चाहिए था। भाभी जी एक बात कहूँ, अभी नए डिजाइन में ना बैंगल्स आए हैं, चूड़ी, डेली यूज के लिए बहुत सुंदर लगेंगी आपके हाथों पे। मैं तो कहता हूँ भाभी जी, आप वो भी ऑर्डर करवा लीजिए, मैं डिजाइन भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, जो पसंद आए वो मैं आपको कोरियर कर दूंगा। अच्छा, अभी ये न्यू कलेक्शन है क्या? जी भाभी जी, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, न्यू कलेक्शन है। ठीक है, फिर वो भी भेज देना। हाँ, शुभ काम में देरी क्या, कौन से मेरे पास पैसे की कमी है। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं, बुरा मानेंगे कैसे, बताइए तो सही क्या बात है। जब बुरा मानने वाली बात रहेगी तो बुरा ही मान जाएंगे, आप बताइए सही।
भाभी जी, मैं कह रहा था कि आपके पास जो सरारे वाली नथिया है वो पुराने जमाने वाली होगी ना, वो छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। हाँ हाँ वही है, वो मेरी माँ ने दिया था ना। वही है, क्यों क्या हुआ? भाभी जी, छोटी में हूँ बड़ी बात वाली बात हो गई अब तो। भाभी जी, आजकल के जमाने में वो कौन सा पहनता है अब कोई। अब तो इतने इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन की नथिया आई हैं सरारा वाली भाभी जी, दो दो लर वाली। ठीक है। और इतने सुंदर मारवाड़ी नथिया बोलते हैं उसे। आपके चेहरे पे तो खूब खिलेगा, आपका चेहरा ही गोल मटोल बहुत है। आप एक बार मंगवा के पहन के देखिए, आपको नहीं सुंदर लगी तो बेशक वापस कर देना। अच्छा क्या? क्या नाम है, वो जो जोधा पहनती थी वैसी नथिया? जी जी भाभी जी, बिल्कुल सही पकड़े भाभी जी। ओह माय गॉड, मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे गई थी कि जोधा वाली नथिया भी मुझे लेनी थी। बट मैंने दिमाग में ही नहीं रहा। ऐसा करना ना, दो चार डिजाइन भेज देना, जो मुझे पसंद आएगा वो मुझे कोरियर कर देना। ओके? ठीक है भाभी जी। ठीक है भाई साहब, फिर मैं रखती हूँ। अपनी बेटी को पढ़ा पढ़ा के पैसे वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं, आखिर करना तो उसने चूल्हा चौका ही है। हाँ, मैं क्यों ना अपने सपने पूरे करूं। गोल्ड का रेट बढ़ा जा रहा हस्बैंड जी, तुम्हें क्यों नहीं है पता। गोल्ड का रेट बढ़ा जा रहा हस्बैंड जी, तुम्हें क्यों नहीं है पता। मैं तो कही रही थी कई दिनों से, हाँ, मैं तो कही रही थी कई दिनों से, मुझे नेकलेस दिला दो। हाँ, मुझे नेकलेस दिला दो, जरा एक झुमकी भी। सरकारी सर्विस है तुम्हारी, पड़ोसन भी ऐसे कहती हैं। गोल्ड का रेट बढ़ा जा रहा सजन जी, तुम्हें क्यों नहीं है पता। गोल्ड का रेट